प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, जब से राम मंदिर की 12 पिलर जमींदोज हो गए हैं, 12 पिलर क्रैक हो गए हैं, अपनी ज़मीन से हट गए हैं, तब से लगातार अलग अलग तरह की खबरें और हर दिन अलग अलग तरीके के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों, क्यों गिरा बाबरी राम मंदिर का पिलर? क्यों ज़मीन में धंस गया मंदिर बनाने का 12 खंभे? आज उसकी हकीकत का पड़ताल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, सबूत के साथ आपको दिखाने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं। तो बहुत ही एहतियात और बहुत ही ध्यान के साथ इस पूरे वीडियो और पूरे फुटेज को देखिएगा। चाहे आप मुस्लिम भाई हो, चाहे आप हिंदू भाई हो, या किसी धर्म किसी संप्रदाय के आप मानने वाले हो, सबके पास दिमाग है और अपनी अपनी दिमाग के साथ सोचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप उत्तर भी आपको देना है कमेंट में। दोस्तों, बेहद ही संजीदगी के साथ इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के ऊपर। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद कितना विशाल था। आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद की हाइट क्या थी, और आज हम बात करेंगे कि एक पिलर का हाइट क्या होता है। दोस्तों, क्यों धंस गए राम मंदिर के 12 पिलर जमीन में? क्यों जमीन खिसक गया? वो जमीन जहां पर सदियों से खड़ा था बाबरी मस्जिद, लेकिन बाबरी मस्जिद का एक कोना भी नहीं धंसा, बाबरी मस्जिद का एक गुंबद भी नहीं गिरा। बाबरी मस्जिद की पूरी इमारत सदियों से खड़ा रहा उसी ज़मीन पर, लेकिन जरा सा भी अपनी जगह को नहीं छोड़ा। लेकिन हल्का फुल्का 12 पिलर क्यों धंस गए उसी ज़मीन के नीचे? दोस्तों, पहले हम बाबरी मस्जिद को देखेंगे, फिर राम मंदिर के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। तो उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। आखिर अयोध्या में हुआ क्या? चमत्कार, करिश्मा या कुछ और? दोस्तों, सबसे पहले आपको विश्वास लगे इसके लिए आप पहले बाबरी मस्जिद की तस्वीर को देख ले, बाबरी मस्जिद की जगह को देख ले। दोस्तों, आपकी आंखों के सामने ये बाबरी मस्जिद की ये फुल स्क्रीन तस्वीर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण किया गया था काफ़ी ऊंचाई में किया गया था, और बाबरी मस्जिद कोई छोटा स्ट्रक्चर नहीं बल्कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, जिसके बहुत सारे गुंबद थे जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये मस्जिद काफ़ी आलीशान था, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी वजनी था, और साथ ही साथ ये मस्जिद ऊंचाई पे मौजूद था। दोस्तों, इतनी बड़ी मस्जिद होने के बावजूद इतनी ऊंचाई पर ये मस्जिद खड़ा सदियों तक रहा, लेकिन दोस्तों कभी भी इस मस्जिद के हवाले से ये खबर नहीं आई कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन खिसक गई हो, या बाबरी मस्जिद का एक पाया भी गिर गया हो, या मस्जिद का ज़मीन खिसकने की वजह से गुंबद क्रैक हो गया हो। यानी दोस्तों, जिस तरीके से निर्माण किया गया वक्त के साथ ये पुराना ज़रूर हुआ, लेकिन ज़मीन धंसने, ज़मीन खिसकने की वजह से कभी भी इस तरह की खबरें ही नहीं आई कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन धंस गई, खिसक गई, बाबरी मस्जिद का ज़मीन कमज़ोर है। लेकिन दोस्तों, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लंबे कानूनी जद्दोजहद के बाद आया, जिसमें ये फैसला आया कि बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया था, ये बाबरी मस्जिद को जिस समय शहीद किया जा रहा था उस समय की तस्वीर है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बाबरी मस्जिद कितना आलीशान और कितना बड़ा था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया और मुसलमानों को दूसरी जगह दे दिया गया।
अब दोस्तों जहां पर बाबरी मस्जिद सैकड़ों सालों से मौजूद था, उसी ज़मीन के ऊपर बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने अपनी आंखों से देखा कि ये पूरे मंदिर का वजन और भार कितना होगा। इतना सारा वजन और भार होने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद कभी भी झुका नहीं, कभी भी टूटा नहीं। लेकिन दोस्तों, जब इसी मस्जिद की ज़मीन के ऊपर जब मंदिर के लिए 12 पिलर डाले गए, तो सिर्फ पिलर के वजन से ज़मीन खिसक गई। अपने आप में ये बहुत ही आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित और सवाल पैदा करने वाला विषय है दोस्तों। जिस जगह पर सालों साल पूरा मस्जिद का बुलंद इमारत खड़ा रहा और उसका एक कोना भी धंसा नहीं, एक कोना भी गिरा नहीं, वहीं सिर्फ 12 पिलर के वजन से ज़मीन कैसे धंस गई। लोगों ने तर्क दिया कि इस ज़मीन के नीचे, चूँकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, तो इस ज़मीन के नीचे बालू है और बालू की वजह से ही ज़मीन धंस गए हैं। क्या दोस्तों, मंदिर के पिलर के धंसने के पीछे सिर्फ वजह बालू है या कुछ और? दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि राम मंदिर के जो 12 पिलर अपनी जगह से खिसक गए, धंस गए ज़मीन में, उसकी वजह बालू है, तो दोस्तों हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ये बालू एक दिन में पैदा नहीं हो गया होगा और सिर्फ अभी अयोध्या सरयू नदी के किनारे नहीं, बल्कि जब से बाबरी मस्जिद है तब से अयोध्या में सरयू नदी है और अब तब से बाबरी मस्जिद के उसी ज़मीन के नीचे बालू होगा। लेकिन मस्जिद को वही बालू सैकड़ों सालों तक अपने ऊपर मजबूती के साथ कायम रखता है। लेकिन सिर्फ मंदिर के अभी पिलर ही डाले गए थे, वो भी आज के आधुनिक इंजीनियरों के देख रेख में टेस्टिंग के तौर पर। चूँकि राम मंदिर का निर्माण बहुत बड़े पैमाने में होने वाला है, लगभग 1200 पिलर के ऊपर राम मंदिर का पूरा डिजाइन, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग तैयार होगा। लेकिन उससे पहले 12 पिलर टेस्टिंग के तौर पर डाले जा रहे थे, वो भी देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियरों के देखरेख में। लेकिन 12 पिलर ज़मीन में धंस गए। दोस्तों, मेरा जहन जितना काम करता है, ये सिर्फ बालू की वजह नहीं, कुछ और ही इसके पीछे वजह नज़र आता है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हो, अर्थात आप लोगों से निवेदन है कि इसके पीछे असल वजह क्या है, आप इस वजह में प्रकाश डालें ताकि लोगों को सही वजह, सही बात समझ में आए। क्योंकि दोस्तों, अगर बालू के वजह से अगर पिलर गिरते तो बालू के वजह से मस्जिद भी गिर जाता। और चूँकि पिलर तो अभी सिर्फ पिलर है और ऐसे ही कितने ही पिलरों के ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, लेकिन बाबरी मस्जिद सही सलामत रहा। आप देख सकते हैं बाबरी मस्जिद की हाइट, ऊंचाई, लेकिन बाबरी मस्जिद कभी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पिलर ही गिर गए। इसके पीछे वजह क्या है? प्यारे दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह के इशारा को समझे, अल्लाह के कुदरत को समझे और शांति बना के रखे और मोहब्बत के साथ रहे। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जजा देने वाला है, बेहतर इंसाफ करने वाला है। रब की लाठी में आवाज़ नहीं है और उसकी अदालत में देर हो सकता है, पर इंसाफ मिलने का पूरा पूरा भरोसा रखे, ईमान रखे। उसके अदालत में कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होता है। और यही वजह है दोस्तों कि ये आश्चर्यचकित करने वाला घटना आने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कोई इसको कुदरत का करिश्मा कह रहा है, तो कोई चमत्कार कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि जिस वक्त मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था वो वक्त ही अशुभ था। कोई क्या तो कोई क्या, यानी हजार मुंह हजार बोली हो रही थी। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि अल्लाह के घर को तोड़कर मंदिर का निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा अकल्पनीय घटना था और उस घटना का परिणाम ऐसा हुआ है जो मंदिर के पिलर ज़मीन में धंस गए हैं
और दुनिया इसके ऊपर हजार तरीके के बातें कर रही है। आपके मन में क्या बातें हैं जरूर बताएं। शुक्रिया आदाब।